क्या आप भी वही कोर्स करने जा रहे हो जो शर्मा जी का बेटा कर रहा है? तो स्टॉप, क्योंकि 2026 है, नया साल है और अब नए ट्रेंड भी आ रहे हैं कि कौन से नए-नए कोर्स हैं जो हम करें जिससे हमारा करियर सिक्योर हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति। आई हैव गॉट 16 years of work experience in career counseling and guidance. So welcome back to my channel Career Set है by प्रगति। यहाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ 2026 में जो टॉप 5 कोर्सेज हैं जिससे आप एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हो इन फ्यूचर। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 में जो कोर्स है जो आप करके करियर बना सकते हो वो है रिलेटेड टू मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स साउंड्स बोरिंग, लेकिन मैथ्स में ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप एक अच्छी जॉब क्रैप कर सकते हो एज ए डेटा एनालिस्ट। बीएससी मैथ्स, बीएससी स्टैट्स या डेटा साइंस में डिप्लोमा या डिग्री करके आप किसी भी फर्म में एज ए डेटा एनालिस्ट एंट्री कर सकते हो, क्योंकि चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो जहाँ पे रिस्क कैलकुलेशन करना हो, या मार्केटिंग फर्म हो जहाँ पे कस्टमर एनालिसिस करनी हो, या स्टार्टअप हो, हर जगह डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप स्टार्टिंग पैकेज एज 6 to 10 lakhs, उसके बाद आप मीडियम लेवल पे सीनियर डेटा एनालिसिस बन के आपकी जॉब का पैकेज हो सकता है अराउंड 15 to 25 lakhs। और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया बाय लर्निंग मशीन स्किल्स, तो आप सीनियर और टॉप लेवल पे जा करके अराउंड 30 to 35 lakhs का पैकेज ले सकते हो। तो 4th नंबर पे आता है आपका मैनेजमेंट। जी हाँ, मैं एमबीए की बात कर रही हूँ। एमबीए में भी आप स्पेशलाइज्ड फील्ड चूज़ कर सकते हो, जैसे कि फिनेंस, मार्केटिंग, डेटा साइंस, हेल्थ केयर इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें आप मैनेजमेंट का कोर्स करके बहुत अच्छी जॉब को ग्रैब कर सकते हो। बट कीप दैट इन माइंड कि जो भी एमबीए का आप कॉलेज चूज़ करो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, अच्छे कॉलेजेस में आता हो, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। देन थर्ड नंबर कम्स, जो थर्ड कोर्स है विच इज़ एवरग्रीन कोर्स, वो है इंजीनियरिंग। जी हाँ, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड अभी बहुत आ रही है, क्योंकि एज यू नो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके हैं और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही हैं। तो वहाँ पर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स की डिमांड है। इसके अलावा आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग या द मोस्ट पॉपुलर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हो, जिसमें आप एआई से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करके अपनी जॉब को, अपने करियर को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो। इसमें भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज चूज़ करो वो टॉप 30 कॉलेज में से एक हो। मैं इसका भी एक आगे बनाने वाली हूँ वीडियो, मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। देन आपका आता है लॉ। लॉ फील्ड ऐसी फील्ड है कि जिसको पहले बहुत ज़्यादा लोग वेटेज नहीं देते थे, बट आजकल लॉ की डिमांड बहुत आ रही है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी लॉज आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशंस हो रहे हैं जिसमें कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं। तो वहाँ पर हमें लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए लीगल एक्सपर्ट आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि जो आप कोर्स करो वो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, जैसे सिम्बायोसिस हो गया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ डिपार्टमेंट है वो उससे आप कर सकते हो। इसके अलावा बेंगलोर में एक बहुत अच्छा लॉ कॉलेज है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आप लॉ को भी एक अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हो। देन आपका जो नंबर 1 पे आता है वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर में आप MBBS प्लस MD करके अपना करियर ग्रो कर सकते हो। वैसे तो ऑटोमेशन और एआई हर जगह आ चुका है, बट हेल्थ केयर सेक्टर में इसका इंटरफेरेंस कंपैरेटिवली लो है, क्योंकि आज भी सर्जरी हमारे यहाँ डॉक्टर्स ही करते हैं। तो जो एक ह्यूमन टच होना चाहिए वो एक डॉक्टर ही दे सकता है, और डॉक्टर की ज़रूरत हमेशा ही पड़ने वाली है। तो MBBS प्लस MD का कोर्स एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ करियर है, जिसमें कि जो 4 फील्ड्स हैं वो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्कोप होगा उनमें। जैसे आपका कार्डियोलॉजी है विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट, देन ऑन्कोलॉजी रिलेटेड टू कैंसर पेशेंट्स, एंड देन आपका आता है न्यूरोलॉजी जिसमें कि रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपका आता है प्लास्टिक सर्जरी। तो आप इन फील्ड में भी जा सकते हो। हेल्थ केयर में न केवल MBBS बल्कि आप फार्मेसी के कोर्सेज़ हैं, नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं, वो भी आप एज ए करियर ऑप्शन चुन सकते हो, और अपना स्टार्टअप भी बना सकते हो, फार्मेसी लैब्स बना सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये 5 ऑप्शन हैं जिसमें से आप अपना कोर्स चूज़ करके अपने करियर को आगे क्या आपको बनना है वो डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अपना मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से आपके जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी आपकी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करूँ। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।